हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट मंथ मेरा कैसा बीता प्रेगनेंसी का, क्या क्या सिम्टम्स आए मुझे फर्स्ट मंथ में, कैसे पता चला और कब मैं डॉक्टर के पास गई। तो ये सारी बातें आज होंगी फर्स्ट मंथ से रिलेटेड। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो आपको भी हैरानी होगी, जैसे कि मुझे जब हैरानी हुई थी, मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका जो पहला महीना है वो जब कब से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है आपकी लास्ट पीरियड डेट से। मतलब जो मुझे लास्ट पीरियड आए थे, मुझे जनवरी के टाइम पे आए थे लास्ट पीरियड, तो वो लास्ट पीरियड की डेट से ही आपका फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाता है, जो कि मुझे बहुत शौक था। मैंने कहा, मुझे लगा कि जब मेरी पीरियड मिस हो जाएगी उसके बाद ही वो जो डेट होती है वो होती है। तो प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी टोटली आपकी 40 वीक्स की मानी जाती है। मतलब आपको 10 महीने टोटल माने जाते हैं जो प्रेगनेंसी का पूरा साइकिल होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका फर्स्ट मंथ होता है उसमें 4 हफ्ते होते हैं। तो उन 4 हफ्तों में आपकी बॉडी अलग अलग तरह से वर्क करती है। पहला हफ्ता होता है जब आपका अंडा जो है वो आपका बॉडी में बनता है, तो उस टाइम पे आपका कोई भी सिम्टम नहीं होता है। वो नॉर्मल प्रोसेस होता है जो हमें विदाउट प्रेगनेंसी भी होता है। उसके बाद सेकेंड वीक आता है जिस समय वो अंडा मैच्योर होता है, फर्टिलाइज होता है। सेकेंड वीक में ओव्यूलेशन का टाइम होता है। अगर आपका ओव्यूलेशन सेकेंड वीक में आ गया है तो आपका अंडा मैच्योर हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। और अगर आपका लेट आता है तो आपको वो थर्ड वीक तक जाता है। तो थर्ड हफ्ता होता है जिसमें आपका जो मैच्योर एग होता है उसका इम्प्लांटेशन होता है। मतलब वो गर्भाशय में, आपकी जो गर्भाशय की वॉल होती है उस पर जाकर चिपकता है, तो उस खुरेदता है, चिपकता है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग होती है, ये सबको ज़रूरी नहीं है। मुझे पर्सनली ये ब्लीडिंग नहीं हुई थी, लेकिन जो मैंने वीडियोस देखी थी लोगों की, कि कुछ स्पॉटिंग या ब्लीडिंग थोड़ी सी होती है। जैसे आपको पीरियड के टाइम पे हल्की सी स्टार्ट होती है ब्लीडिंग, ये कुछ वैसे ही होता है, लेकिन इसका फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है। 1 से 2 बूंद आपको ये ऐसा ब्लीडिंग सा आएगा और उसके बाद फिर वो बंद हो जाएगा। तो ये भी एक सिम्टम होता है जिसमें आपको लग सकता है पहले ही पता कि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है कंफर्म, तो आप डॉक्टर के पास तुरंत ही विजिट कर सकते हैं। और लास्ट जो प्रोसेस होता है, लास्ट वीक होता है जब आपका सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे ही थर्ड वीक में आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है, उसके बाद आपको लास्ट वीक में बॉडी में सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। आपका बीटा HCG और आपके जो हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल हाई होने लगेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे। जैसे कि आपको नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, आपको बॉडी में सिकनेस लगने लगेगी, आपको हेडेक होगा, आपके स्टमक में जैसा कि पेन होगा। तो ये सारे सिम्टम्स आपको महसूस होने लगेंगे। तो मुझे भी जो महसूस हुए थे, मुझे लास्ट वीक में ही महसूस हुए थे। मतलब 4th हफ्ते में मुझे महसूस हुए सारी सिम्टम्स, जब मुझे बॉडी में ज़्यादा दर्द होने लगा था, पेट में हल्का हल्का दर्द होता था, पैरों में हल्का हल्का दर्द होता था, जो कि बहुत ही सिमिलर होता है आपके पीरियड की तरह ही। लेकिन आपके पीरियड में ज़्यादा क्रैम्प होता है, इसमें बहुत ही माइनर सा होता है। लेकिन आपको जो थकावट होती है, जो नींद आती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसकी बॉडी कितनी कैपेबल हो रही है, कितना वो हार्मोन्स का लेवल जो हाई हो रहा है उसको झेल पा रही है, उस पर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। तो मुझे एक दिन फीवर भी आया था और हेडेक भी शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा, बट लेकिन मुझे वॉमिटिंग शुरू नहीं हुई थी उस टाइम तक, ना ही मुझे कोई नोजिया था उस टाइम पर। मैं अच्छे से खा रही थी, भूख भी सही से लग रही थी, कुछ नॉर्मल दिक्कत नहीं आ रही थी। हाँ, प्यास बहुत लग रही थी। आपको उस टाइम पे हाइड्रेटेड रहना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है कि आपकी बॉडी जब अंदर से आपकी बॉडी में वर्क होने लगता है तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो आपको प्यास भी बहुत लगेगी उस टाइम पे, आपका गला बहुत ज़्यादा सूखेगा। तो मैंने अपने लिए एक बॉटल ले ली थी, उसमें ही मैं अपना पानी वानी पीती थी उस टाइम पे, क्योंकि ये मेरी प्रेगनेंसी प्लान थी। तो मुझे थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद
सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो मैं पहले से ही अपने प्रिकॉशंस ले रही थी कि क्या क्या मुझे करना है और क्या क्या मुझे नहीं करना है। उस दौरान ये सारी चीज़ें मेरे साथ चौथे हफ्ते तक हुई, और जैसे ही मेरा चौथा हफ्ता क्रॉस हुआ, मेरी पीरियड मिस हो गए। उसके 2 दिन बाद मैंने टेस्ट किया, तो टेस्ट जब मैंने किया तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, जिसके वजह से मुझे श्योरिटी हो गई कि हाँ, ये बिल्कुल प्रेगनेंसी कंफर्म है। तो मैं उसके नेक्स्ट डे ही डॉक्टर के पास विजिट कर, डॉक्टर ने मुझे मल्टीविटामिन्स और मेडिसिन दी, जिससे आपका बेबी जो है वो बिल्कुल सेफ रहे और आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए। तो और उन्होंने मुझे बोला कि आफ्टर 7 वीक आपको एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाना है, जिसमें बेबी की हार्ट बीट आएगी। प्रेगनेंसी टेस्ट किट का यूज़ करने के बाद एक बार डॉक्टर के पास विजिट करिए, और अगर डॉक्टर बोलती हैं आपका टेस्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट होगा, तो वो ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, और जिससे आप कंफर्म बिल्कुल हो जाएंगे कि प्रेगनेंसी हो गई है और आपको क्या क्या आगे चीज़ें करनी है। तो इस तरह से ये पूरा फर्स्ट मंथ जो था प्रेगनेंसी का मेरा बीता। उसके बाद मेरा सेकंड मंथ आया, तो सेकंड मंथ का एक्सपीरियंस भी मैं आपसे शेयर करूंगी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ मंथ तक मुझे क्या क्या फील हुआ, क्या क्या दिक्कतें मेरे साथ हुई। तो ये सारी डिटेल्स आपसे शेयर करूंगी। तो मेरे मन में क्वेश्चन आता था कि मेरा बेबी का साइज़ कितना होगा, कितना सा होगा वो। तो वो बहुत ही छोटा होता है फर्स्ट मंथ में, मतलब एक छोटी सी बीज, लाइक पॉपी सीड अगर आप कहेंगे ना, छोटी सी होती है, तो वैसा ही होता है। उसका साइज़ होता है वो 0.1 सेंटीमीटर तक होता है, बहुत ही छोटा सा, माइनर सा होता है। और अगर वेट की बात करेंगे तो वेट भी 1 ग्राम से कम का भी होता है। इस टाइम पे आपको अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान देना होता है। आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और आप जितना हो सके खुश रहें, रेस्ट करें। उस टाइम पे स्ट्रेस बिल्कुल ना लें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हुई है अभी तक आपका पॉजिटिव नहीं आया है, तो भी आप टेंशन मत लीजिए। आप थोड़ा सा वेट करिए। अगर आपके पीरियड मिस हुए हैं, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा चांस है आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होने के। तो आप उस चीज़ के लिए वेट करिए, बट अपना ध्यान दीजिए। आप प्रॉपर मल्टीविटामिन्स लीजिए, आयरन की गोलियां लीजिए, क्योंकि ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस समय। ब्लड बॉडी में बहुत तेज़ी से फ्लो करता है बेबी को बनाने के लिए, तो आपको आयरन की गोली प्रॉपरली लेनी है। तो इन्हीं सब के साथ आपको कुछ कुछ चीज़ों का और ध्यान देना है, जैसे कि आपको कोई भी बम्पी रोड पे ट्रैवल नहीं करना है। उस टाइम पे जितना हो सके आप घर में ही रहिए, या फिर अगर आप जा रहे हैं आप वॉक करिए, कम एक्सरसाइज करिए। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ही आपको कूदा फादी नहीं करनी है। सारी चीज़ों को मैंने भी अवॉइड किया था उस टाइम पर, और उसके बाद सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई। तो जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी डेफिनेटली होगा। तो इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल ना लें, खुश रहिए। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।